सेवक आपके मध्य आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 113 यानी कि 113 के लिए उपस्थित है। इस वॉल्यूम को दो भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम भाग में श्री प्रयागराज जी में मनाए जा रहे महाकुंभ का सारांशतः वर्णन करेंगे एवं द्वितीय भाग में शिरोमणि संत श्री रविदास जी की जीवनी पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। श्री प्रयागराज जी में मनाए जा रहे महाकुंभ के आयोजन के बारे में तो आप सबको ही पता है। जिन हमारे साथियों ने महानुभावों ने वहाँ स्नान किया और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन वहाँ पर जो स्टैम्पेड हुआ, जो घटना घटी, वो भी आप सबको विदित है। सर्वप्रथम सेवक उनके लिए जिन लोगों ने वहाँ पर अपने प्राण त्यागे, माँ गंगा मैया जी से प्रार्थना करता है कि उन सबको अपने चरणों में स्थान दे एवं हमारी साधारण एंड इनोसेंट पब्लिक जो भी वहाँ पे स्नान करने जा रही है उनको स्नान का पूर्ण लाभ मिले। अब सेवक आपके साथ एक न्यूज़ 18 की ऑनलाइन न्यूज़ साझा कर रहा है, जिसमें आप हेडिंग में पढ़ रहे होंगे कि 5,000 रुपये में 1 घंटे के लिए कमरा, 50 की चाय, शुक्रवार को चला और रविवार को पहुंचा शख्स की कहानी। यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे कि दिनेश जैसे तैसे 20 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय किया और संगत तक तट पर पहुँचे। इसके बाद अपने दोस्तों के साथ निकले और थकान होने के साथ ही वह होटल ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने जब होटल की पूछताछ शुरू की तो उनको पता लगा कि जो कमरा 1,000 रुपये में मिलना चाहिए था वो हर घंटे का 5,000 रुपये मांग रहे थे। आगे आप पढ़ पा रहे होंगे कि दिनेश राणा नाम के शख्स बीते शुक्रवार को अपने कुछ दोस्तों के साथ महाकुंभ के लिए बस से निकले थे। वैसे तो आम तौर पर जब आप दिल्ली से प्रयागराज के लिए बस या गाड़ी में जाएंगे तो तकरीबन 10 से 12 घंटे लगते हैं या थोड़ा बहुत समय कम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन दिनेश राणा रविवार की सुबह पहुँचे, वो भी प्रयागराज शहर से बाहर संगम तट के करीब 20 किलोमीटर दूर। और 20 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए वह साधन ढूंढने लगे। 2 ई-रिक्शा वाले मिले, उन्होंने 1,000 रुपये से कम न मांगे। कुछ बाइक सवार भी थे जो 500-600 रुपये मांग रहे थे। दिनेश जैसे तैसे 20 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय कर संगम तट पर पहुंचे। इस पेज में आप पढ़ पा रहे होंगे कि जब वह वापसी पर शहर के बाहर खड़ी बस में बैठने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग ड्राइवर की सीट में भी घुसने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने यह भी बताया कि वहाँ पानी की बोतल 20 रुपये की तथा चाय 50 रुपये तक मिल रही थी। अब सेवक आता है दूसरे भाग पर शिरोमणि संत श्री रविदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय पर। शिरोमणि संत रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में यूपी के वाराणसी शहर में हुआ था। यह एक महान संत, एक महान कवि, एक महान समाज सुधारक के रूप में चर्चित रहे एवं माने जाते हैं। इन्होंने भाईचारा को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। पखंडवाद को ख़त्म करने में भी इनका बहुत सहयोग रहा। एक बार इनके पास राजा बाबर हुमायूं जी को लेकर साथ आए और आशीर्वाद लेने के लिए कहा तो इन्होंने उनको सजा दी। बाद में उनको आशीर्वाद दिया जब उन्होंने रियलाइज़ किया, जैसा कि सेवक ने इतिहास में पढ़ा है। इसी के साथ साथ यह भी आता है कि एक बार श्री रविदास जी गंगा मैया जी के पास प्रणाम कर रहे थे तो गंगा मैया जी प्रकट हुई और उन्होंने इनको शंख दिया कि आज से आप शंख के साथ अपना सत्संग किया करो। तब से श्री रविदास जी ने शंख बजाते थे और सत्संग किया करते थे। लेकिन वहाँ के ब्राह्मण इनसे बहुत क्रोधित होने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि इनको कैसे यहाँ से भगाया जाए। उन्होंने जाकर वहाँ के राजा को शिकायत की कि ऐसे ऐसे वहाँ पे एक रविदास हैं, वो शंख बजाते हैं और सत्संग करने लग गए हैं, यह कार्य हमारे ब्राह्मणों का है। तो राजा ने कहा कि
क्या करा जाए। तो उन्होंने कहा कि उसको इस कार्य के लिए सज़ा मिलनी चाहिए। तो राजा ने अपने दूतों को भेजा कि रविदास जी को लेकर आया जाए। उनके दूत संत रविदास जी के पास पहुँचे और उनको कहा कि राजा जी ने आपको बुलाया है। संत रविदास जी ने कहा कि मेरा सत्संग का समय है, मैं करके आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अगर आप ऐसे नहीं जाएंगे तो हमें आपको ज़बरदस्ती ले जाना पड़ेगा। संत रविदास जी उनके साथ चले गए। राजा ने जब उनसे ये कहा कि यह काम ब्राह्मणों का काम है, आप क्यों करते हो, तो ब्राह्मणों ने अपने जनेऊ दिखाए कि ये देखो हमने जनेऊ डाले हुए हैं और इन्होंने जनेऊ भी नहीं धारण किया हुआ। तो उसी समय संत रविदास जी ने अपने उस जिससे वो चमड़ा काटते थे उस हथियार से अपने यहाँ पर पूरा जनेऊ का आकार बना दिया। तो वो सब हैरान हो गए कि ऐसा कैसे कर दिया। तो ब्राह्मण फिर भी उनसे रुष्ट रहते थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो इन्होंने अपने इससे ऐसे किया है। तो उन्होंने कहा कि अगर यह इतने सच्चे संत हैं तो इनको कहो कि शालिग्राम गंगा जी में छोड़े और वो डूबना नहीं चाहिए। तो वहाँ पर राजा ने सुबह का समय निश्चित किया दूसरे दिन। तो वो ब्राह्मण भी गए और रविदास जी भी। तो ब्राह्मणों ने पहले शालिग्राम को छोड़ा तो वो शालिग्राम जी गंगा जी में समा गए। फिर उन्होंने रविदास जी से राजा ने कहा, तो रविदास जी ने राजा जी से कहा कि आप ही शालिग्राम मुझे दे दीजिए, जो भी आप देना चाहते हैं। तो उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, एक ब्राह्मण ने बहुत ही हैवी, जैसे आप गंगा जी गोल वो देखते हैं शालिग्राम, ऐसा ला के दिया। तो रविदास जी ने प्यार से अपने उस गमछे में उसको प्यार से पकड़ा, प्रणाम किया और गंगा जी में छोड़ दिया और वह शालिग्राम गंगा जी में तैरने लगा। तभी राजा जी ने प्रसन्न होकर अपने सिर से अपने ताज को उतारा और उनके सिर पर उनको धारण कराने के लिए प्रार्थना की। संत रविदास जी ने कहा कि ये आपको ही शोभा देता है, इसे आप धारण कीजिए। तभी राजा ने उनको शिरोमणि संत की उपाधि दी। यह भी इतिहास में आया है कि मीराबाई जी रविदास जी की शिष्या थी। मीराबाई को भी वहाँ के उनके राजा ने बहुत तंग किया, लेकिन वह भी उनको गुरु मानती थी। एक बार उनको कहते हैं कि जहर का प्याला दिया गया, तो उन्होंने जैसे ही जहर के प्याले के अंदर देखा तो उनको संत रविदास जी दिखाई दिए आशीर्वाद देते हुए। तो उन्होंने झट से उस प्याले को पी लिया और उनको कुछ नहीं हुआ। इसी तरह ही बताते हैं कि एक बार कबीरदास जी अपने शिष्यों के साथ उनके आश्रम के पास से गुजर रहे थे। तो कहते हैं कि शिष्यों ने कहा कि हमें प्यास बहुत लगी है। कबीरदास जी भी कहने लगे प्यास तो हमें भी लगी है, चलो सामने संत रविदास जी की कुटिया है तो उनके पास चलते हैं, तो वहाँ पे जल मिल जाएगा। वहाँ पे गए, उन्होंने अपनी फरियाद रखी कि हमें प्यास लगी है। संत रविदास जी अंदर से अपनी जिसमें वो चमड़ा भिगोते थे वो लाए और उन्होंने उनको जल पिलाने के लिए जैसे ही आगे किया तो संत कबीरदास जी थोड़ा उसमें पड़ गए कि ये तो चमड़ा धोने वाली इनकी वो है। तो उन्होंने वहाँ पे भाना बनाकर अपना कमंडल आगे कर दिया, वो जल कमंडल में ले लिया और वहाँ से कहने लगे कि हम रास्ते में पी लेंगे। रास्ते में उन्होंने उस जल को गिरा दिया और जब घर पहुँचे तो उनकी कन्या ने, जिसका नाम कमाली था, उन्होंने पूछा कि इसमें क्या है। उन्होंने कहा कि इसमें जल दिया था उन्होंने, लेकिन वो उन्होंने अपने उस चमड़े वाले पात्र से दिया था, आपने डोल लिया। तो उनको एकदम अंदर से रोशनी प्रकट हुई तो उन्होंने उस कमंडल को लेकर अपने मुंह में लगा लिया। उसके अंदर जो कुछ बूंदें थी वह उनके जैसे ही अंदर पहुंची तो उनको एकदम ऐसा लगा कि वहाँ पर किसी जगह पर आग लगी हुई है। तो वह कुएं से जल लेकर ऐसे आग पे डालने लगी। तो कबीरदास जी कहने लगे आप जल किसको दे रहे हो। उन्होंने कहा कि मुल्तान में आग लगी हुई है, मैं जल वहाँ की आग बुझाने के लिए लगा रही हूँ, आप पता कर लो। उन्होंने पता करवाया तो वहाँ से पता लगा कि वाकई ही मुल्तान में आग लगी हुई थी और वो बुझ गई है। इस प्रकार से सेवक का आज के दिन श्री रविदास जी की जीवनी का सारांश विवरण आपको देने का मकसद यह था कि हमें आपस में भाईचारा प्रेम बढ़ाना चाहिए,
कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, हम सब एक हैं। ना तो हमारे ब्लड का रंग अलग होता है, ना ही हमारा जन्म लेने का कोई तरीका अलग होता है, हम सब उसी प्रकार जन्म लेते हैं। हमारे को शिरोमणि संत श्री रविदास जी की आज ये बात याद आ रही है, जे मन चंगा ते कठौती में गंगा। अगर हमारा मन चंगा है तो गंगा हमारे घर में ही है। अगर हम घर में भी स्नान गंगा मैया जी को सामने महसूस करेंगे तो वो भी हमारा गंगा स्नान ही होगा। अगर सेवक से कोई भूल चूक या कमी रह गई हो या आपको अच्छा न लगा हो तो सेवक आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता है और साथ ही इस वॉल्यूम को समाप्त करने के लिए आज्ञा चाहता है। जय हिंद, जय भारत।